दोस्तों, अभी हम हैं भोजपुर ज़िला के एक चर्चित संस्था है जिसका नाम है लावारिस सेवा केंद्र। आज मैं इसी लावारिस सेवा केंद्र में आया हूं और ये लावारिस सेवा केंद्र के संस्थापक कौन हैं, क्या उद्देश्य था, इसका नाम से ही आपको पता चलता होगा कि लावारिस सेवा केंद्र क्या भला है, क्या चीज़ है। मैं इसी पर आपको एक ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आप भी सोचकर दांते तंगुली अंगुली का दबा लेंगे कि यह संस्था वास्तव में मानवता और इंसानियत को अगर ज़िंदा रखे हुए है तो यह संस्था है। नहीं तो आज जिस तरह का माहौल है, मानवता गिरती जा रही है, इंसानियत भी शर्मसार होते जा रही है। ऐसे में यह लावारिस सेवा केंद्र इंसानियत और मानवता दोनों को ज़िंदा रखे हुए है। ये अपने आप में बेमिसाल है। आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आरा सदर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से लावारिस लाशों को बाहर निकाला जा रहा है और ये लाश को निकालने में यहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं वो लोग मदद कर रहे हैं। इसके बाद लावारिस सेवा केंद्र के भी सदस्य लोग लगे हुए हैं और देखिए कैसे एक लावारिस लाश को सम्मानपूर्वक ले जाया जाता है शमशान घाट तक। ये अपने आप में इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। लावारिस लाशों को उसके अंतिम क्रिया तक संस्कार करने में जा सकता है। आइए हम कुछ लावारिस सेवा केंद्र के लोगों से भी बात करते हैं कि लोग उसमें किन क्या कैसे योगदान है। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम है रामबाबू प्रसाद चौरसिया। आप मतलब इसमें लावारिस सेवा केंद्र के तहत हैं? हाँ, लावारिस सेवा केंद्र। क्या ये आप लोग करते हैं? जैसे हम लोग जो लावारिस लाश आता है, हम लोग लिखी मिलता है डॉक्टर से कि हमारे ये लावारिस है, हिंदू है, तो हम हिंदू के तौर से इसको जलाते हैं। तो अभी हम लोग के 2 लाश जावा है, 2 लाश पड़ा हुआ है और वो उसका टाइम नहीं पूरा है, उसको कल जाएगा, वो परसों जाएगा। सेवा से जुड़े हैं? लावारिस सेवा केंद्र के हम उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर मिश्रा हुआ। लाश को कैसे आपको लाश को हम लोग पुलिस पत्र अनुसार इसको हम लोग अपने अंडर में लेते हैं। पुलिस पत्र अनुसार के साथ 72 घंटे पूरा हो जाने के बाद इसका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग अपने अनुसार शमशान घाट पर ले जाते हैं और इसका अंतिम संस्कार कराते हैं। जी, अनुसार एक उसको उनके पास रिसीविंग दिया जाता है, एक हम अपने पास। इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? हाँ, पूरा रिकॉर्ड है। अभी तक लमसम 6800 समथिंग लाश का हम लोग अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कितना इस तरह के संस्था और कहीं है कि नहीं आप लोग की जानकारी? हम लोग के तो जानकारी में नहीं है। यहाँ हम लोग पूरा विश्व स्तरीय ये संस्था चलाते हैं, लावारिस सेवा केंद्र। सामाजिक अपने कर्मचारी लोग सब मिल के ये सब करते हैं। जी जी सर। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल वहाब हुआ। सर, हम लावारिस सेवा केंद्र में एक कार्यकारी सदस्य हैं, इसलिए इससे इंटरेस्ट हमको है। और मुस्लिम लाश आता है तो उल्लास जो है कि नहीं, हम रिसीव करते हैं, अगर लेते हैं उसको हम पहचानते हैं कि मुसलमान है कि नहीं। तो मुसलमान होने का जैसे दाढ़ी है, पेशानी पर दाग है, लीलार पर, ठेंगना में दाग है, पैर में दाग है कि हाँ ये मुसलमान है, तब इसको हम रिसीव करते हैं। लास्ट में जब थक जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो उसके बाद खतना का सहारा लेते हैं। खतना जो है कि नहीं, सुपर से कहते हैं कि इसको घींचो घींचो, घींचता है और ऊपर से फिर पीछे चला गया तो समझिए कि मुसलमान है। अगर ऊपर के ऊपर ही रह गया तो मुस्लिम नहीं है। इसलिए हम लोग उसको तहकीकात करके 5-6 दफन करते हैं। इसी कब्रिस्तान कहाँ से ले जाकर कहाँ ले जाइएगा? हम लोग मुक्ति धाम गांगी थी शमशान घाट पर इस लाश को ले जाएंगे और हिंदू रीति के तहत इनको अंतिम संस्कार कराएंगे। जी, मैं रामनारायण पांडे, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, इस लावारिस सेवा केंद्र का कोषाध्यक्ष हूँ। कोष का संधारण करता हूँ और लाश के अंतिम संस्कार में सहयोग करके मुक्ति धाम तक पूजा करके दाह संस्कार करवाता हूँ, जिस धर्म का होगा इसके अनुसार। ये कितना? हमारा नाम नकालू है। क्या करते हो यहाँ? यहाँ पर मतलब लावारिस लाश के डिस्पोजल करते हैं, हम लोग ले जाके आगे में जलाते हैं। दाह संस्कार बढ़िया से हम लोग कर देते हैं कि कोई पर शिकायत नहीं आए। हम लोग का नौकरी चाकरी भी नहीं है, काम धंधा हम लोग अच्छा से करते हैं, कोई शिकायत का कोई मौका न दे। आप देख सकते हैं दोस्तों,
शहर के चर्चित व्यवसायी और बहुत चर्चित समाज सेवी दीपक कुमार अकेला जी हैं, जो इस लवारिस लाश को सम्मानित कर रहे हैं, यहाँ से माला कर करके आज इसका विदा कर रहे हैं। ये जब भी जो भी सवारी लवारिस लाश से आप गुजरती है यहाँ से, तो इनका यह ठहराव होता है और ये लाश को माल्यार्पण करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब हम क्या कहें, खुद अकेला जी ही बताएंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा अभी यहाँ पर है। जो भी लवारिस आता है ज्ञात, हम लोग इसका दाह संस्कार कराते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारा सेवा ही धर्म है और हम लोग करीब करीब लाशों का हम लोग दाह संस्कार कर चुके हैं और जो भी घायल व्यक्ति होता है उसको हम लोग जीवन देते हैं। हम लोग का सेवा ही धर्म है। लवारिस सेवा वर्षों से करीब 30 साल 40 साल से एक सेवा करते रह रही है। इसी का हम लोग निमित्त आज 2 शवों का चंपा देवी हमारी पत्नी है, वो भी सेवा करती हैं और हम लोग जो भी लाश होता है उसका बढ़िया से दाह संस्कार कर्म करते हैं कि उसको। आप देख सकते हैं अकेला जी किस तरह सम्मान देते हैं अपने संस्थान के द्वारा। ठीक है, यह आरा का प्रसिद्ध गांगी मुक्ति धाम है। आप देख सकते हैं लवारिस सेवा केंद्र के लोग यहाँ भी सक्रिय हैं और किस तरह से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और यह दुनिया में शायद ऐसा संस्था नहीं होगी जो लवारिस लाशों के साथ इतना सम्मान के साथ। ये देखिए इन लोग के उम्र का भी देख सकते हैं कि क्या उम्र है और किस तरह से इस उम्र में मानव सेवा को अंजाम दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और दुनिया में मानव सेवा से बढ़कर कोई बड़ी सेवा नहीं होती है। अब देखिए ये अंतिम संस्कार है। थोड़ा राम नाम सत्य है, राम नाम ठीक ठीक है, ये सब बहुत बड़ा नाम सत्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये देख लेते हैं, ये लवारिस सेवा केंद्र का कार्यालय है। ये है लालदास राय जी के द्वारा ये बना हुआ है, वो अपने फंड से। ये है अतिथि भवन। अगर उससे संबंधित कोई अतिथि आते हैं बाहर से तो उनको यहाँ ठहराया जाता है। ये एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं जिनका नाम है श्री राम सिंह। उन्होंने इसको अपने फंड से बनवाए हैं, अपने पैसे से बनवाए हैं। इसके बाद इस बगल में ये है, ये लाइब्रेरी है जो अभी वर्तमान में MLC हैं और सेठ जी के नाम से मशहूर है और बहुत बड़े समाज सेवी हैं जिनका नाम है राधा चरण शाह जी। वो इस बिल्डिंग को बनवाए हुए हैं। आप देख इस संस्था का संस्थापक कौन है, जरा इनसे भी हम आपको बात कराते हैं। आइए देखिए ये संस्था कब और कैसे शुरू हुई, उनसे हम उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी हम सुनेंगे। सर, आप लवारिस सेवा केंद्र के अध्यक्ष हैं, तो पिछले 32 सालों में आपने मतलब आपके द्वारा संस्था के द्वारा क्या क्या मतलब लवारिस सेवा केंद्र के द्वारा किया गया? इस संस्था का सपना है 1992 में और उस समय से इसको लेके चले DN सिंह। बाद में उसमें महासचिव थे, महासचिव के बाद अध्यक्ष का पोस्ट मैंने संभाला। हम लोग की भावना ये थी कि जितने बाहर के लोग एक्सीडेंट कर जाते थे वो हॉस्पिटल में चले जाते थे। हॉस्पिटल का काम था इलाज करना और हम लोगों का काम था सेवा करना। अभी तो हॉस्पिटल में बहुत दवा पहुंच रहा है, उस समय हॉस्पिटल में दवा नहीं था। एक दुकानदार को हम ठीक किए, कहा कि जितना दवा लगेगा आप दे दीजिए और महीना में हमसे पैसा ले लीजिए। यहाँ लवारिस लाश की स्थिति ऐसी थी कि रस्सी हाथ में बांध दिया जाता था और पैर में, और बीच में बांस लगा करके सुपर टांग के ले जाता था और मृत व्यक्ति के सिर झुलता जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी जी। इस संस्था जो हम लोग चला रहे हैं, इस संस्था का बीड़ा उठा हुआ कि लाश को दफनाया जाए।
बहुत दिनों तक संस्था के सारे पैसे खर्च होकर के लाश को हम लोग गांगी घाट पर दफनाया करते थे। अगर मुसलमान का लाश आ गया तो उसको पहचान करके हम लोग कब्रिस्तान में उसको दफन कराते थे, मुस्लिम भाइयों के बुला कर। इस सेवा केंद्र में मुस्लिम के लोग भी हैं, उनकी भागीदारी है, बहुत लोगों की भागीदारी है। कभी कभी लोग के मन में भावना उठ रहा है कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन जांच करने की चीज़ है। ज़मीन बिहार सरकार की है और बिहार सरकार के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी और सिविल सर्जन तीनों के मिल के अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्था के पास मौजूद है। तभी भवन एक मेरे द्वारा, मैं जब था मेंबर बनाए ऑफिस, और एक राधा चंद शाह जी भी बनाए, लावारिस सेवा केंद्र के मौजूद है। संस्थापक हैं। आप रहने वाले कहाँ के हुए पहले? मेरा नाम पूरा दुधेश्वर नाथ सिंह हुआ और डीएन सिंह के ही नाम से लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रहने वाले हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के दाऊद नगर के निवासी हुए। दाऊद नगर में एक स्थान है बुधन बिघा, जन्म स्थल वही है। औरंगाबाद से आरा में कैसे आए? हम यहाँ होम गार्ड डिपार्टमेंट में कंपनी कमांडर के पद पर सदर अस्पताल में जब स्थापित थे 8 गो सिपाही के चार्ज में, वहाँ बहुतों का मरते जीते पोस्टमार्टम हो करके केवल बांस में टांग के ले जाके गांगी पर फेंकाते देखा। इससे तरस आ गया कि ऐसा काम बंद किया जाए। कैसे बंद हो, इस पर मैंने सोचा और सोच करके सभी डॉक्टर जो वहाँ मौजूद थे, सिविल सर्जन थे, सभी आदमी को इकट्ठा कर करके एक बैठक किया और उसमें प्रस्ताव पास किया कि एक लावारिस सेवा केंद्र नाम के एक संस्था का स्थापना हो और इसके तहत ये सब चीज़ बंद किया जाए। ये इसका सुचारू रूप से जैसे अंतिम संस्कार होता है और घायलों का इलाज जो बाहर से आकर के मर जाते हैं, थोड़ा सा इलाज के अभाव में मर जाते हैं, उनके जान बचे, ये सब सोच करके हमने संस्था को स्थापना किया। आप विचार को कब की घटना है, थोड़ा इसको ये घटना 15 अगस्त 1992 के है, जो कि हमने यह स्थापना किया। और उससे कुछ ही पहले, साल भर 2 वर्ष पहले, हम बहुत दिन तक 3 वर्षों तक स्थापित बारी बारी से सदर अस्पताल में हम रहे और उसी क्रम में इस सब को बात को देखा गया। लेकिन लावारिस सेवा केंद्र की स्थापना और डॉक्टरों के सभी के बुला करके सामूहिक एथी से 15 अगस्त 1992 के इसको हमने स्थापित किया और ये 4 जुलाई 1994 के बिहार सरकार से इसको मान्यता प्राप्त कर करके सुचारू रूप से संस्था को संचालन किया जा रहा है। थोड़ा इस चीज जब आरा जंक्शन पर कहीं रेल से कटा हुआ लोग पाए जाते थे लावारिस अवस्था में, उसे बांस में टांग करके यहाँ आता था लोग। पोस्टमार्टम कराने के बाद महिला हो या पुरुष, सभी को ये बांस में टांग के ले जा करके गांगी नदी पर फेंक दिया जाता था और कुत्ता सियार पहले से ही लगे रहते थे, वो खा जाते थे। ये देख करके तरस आ गया, दिल दहल जाता था कि ऐसा नहीं हो। ये सा कारण देखते हुए लावारिस सेवा केंद्र के स्थापना हुआ। तो अभी तक आपने 1992 शुरू किए, कितने लाशों को आप लोगों ने अपने स्तर से संस्था के दौर से मतलब दाह संस्कार किया? लावारिस सेवा केंद्र बिहार के तहत सौजन्य से 6000 से अधिक लाशों का, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार आरा पोस्टमार्टम हाउस से किया गया और 5000 से अधिक घायलों का इलाज करके और उनके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। इतने इसमें यूनिक चीज़ एक बताया जा रहा है कि एक ठीक है हलो कुआरी गांव के एक उमा शंकर झा जब ट्रेन से गिर गया वो बिहिया में और वो गिर करके आ गया यहाँ, उसके माँ बाप और पत्नी सभी आदमी बनारस की यात्रा में थे लोग और ये गिर गया। रात्रि का समय था, माँ बाप खोजे नहीं, ये आरा आ गया। हम लोग के इलाज में 3 महीना
कंटिन्यू 3 महीना हम लोग इलाज लवारिस सेवा केंद्र से करा करके उससे जान बचाए। जब इसको घर पहुंचाया गया, ठीक होने पर घर पहुंचाया गया, तो उसको माँ बाप देख करके भूत भूत कह करके चिल्ला के भाग उठे, इसलिए कि 15 दिन पहले उसका श्राद्ध हो चुका था। वो कहने लगे लोग कि उमा शंकर झा ये कहाँ से आ गया। तो बताया गया कि नहीं, ये आरा सदर अस्पताल में भर्ती था और इसको एथी से जिलाया गया, दवा सेवा करके जिलाया गया। इसको बताए हुए पता पर हम लोग ले आए हैं। ये 4 गो होमगार्ड के जवान के साथ वहाँ पहुँचाया गया। इसके अलावा सर, जैसे ये हम पूछ रहे हैं कि कितनी लाशों का एक साथ दाह संस्कार कर चुके हैं आप लोग? एक साथ ज़्यादा मात्रा में एक साथ लाश के दाह संस्कार नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 तक हुआ। एक मरतबे की बात है कि आरा से कुछ ही दूरों पर एक बड़का गांव करके बस्ती है, वहां पुल पर बस दुर्घटना हुई। उसमें करीब 50 आदमी घायल हुए। सभी को इलाज लवारिस सेवा केंद्र जिसको बना वो सदर अस्पताल और लवारिस सेवा केंद्र मिल करके सभी को इलाज कराया और उसमें 6 आदमी मर गए। उस दुर्घटना में 6 आदमी मर गए, जिसमें 4 आदमी लवारिस घोषित हुए और 2 आदमी चले गए। 4 आदमी लवारिस घोषित हुए तो लवारिस सेवा केंद्र के तहत उनको कपड़ा उपड़ा दे करके और पोस्टमार्टम हाउस में पहिराया जा रहा था। तो एक लड़का उधर से आया और एक लाश को अंतिम में जो कपड़ा पहिराया जा रहा था उसको देख करके वो लड़का दादा दादा कह के चिल्लाने लगा। लोग कहा कि क्या है, वो बताया कि हमारे दादा थे। तो वो छोड़ दिया गया और 3 लाश के अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। लेकिन वो लाश जब लड़का ले करके गांव पर गया तो वहाँ का स्थिति बड़ा गमगीन हो गया। गांव के लोग दौड़ आए, सब कोई दौड़ने लगे कि ऐसी बात है, क्या है भाई, तो ये थी है, ये हमारे बाबा थे, मर गए। उनकी पत्नी आई, वो चूड़ी उड़ी सब फोड़ ली। इस तरह की स्थिति हुआ। गांव के चौकीदार के बुलाया गया तो वो कहता है कि नहीं, चौकीदार बोलता है कि नहीं, वो तो गेहूं के खेत में कटनी काट रहे हैं। ये देख करके बड़ा वहाँ के माहौल, बहुत दूसरे तरह के माहौल गांव में हो गया। तब लोग जुटे और कहे कि हाँ, उनको बुलाया गया। जो कटनी काट रहे थे वो सचमुच में जीवित थे। अब ये लाश पुनः 1 घंटा के बाद लवारिस सेवा केंद्र को सौंपा गया कि ये कह करके कि नहीं, वो जीवित है। एक ही तरह के दांत, एक ही तरह के पोशाक, एक ही तरह के उम्र पा करके ही ऐसा हुआ। तो देख करके ये सब बड़ा माहौल वहाँ के दूसरे तरह के कायम था, लेकिन ये सब भी समाप्त हो गया। अच्छा सर, ये लवारिस सेवा के जो भी कार्य होते हैं, हॉस्पिटल में घायलों को बिस्कुट दूध जो भी हो दिया जाता है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? लवारिस सेवा केंद्र के आज तक जब से स्थापना हुआ, ये नगद राशि आज तक सरकार से 5 रुपया भी नहीं लिया गया। ये स्थानीय लोग इस तरह के इसमें जुड़े हुए हैं कि वो अपना नाम बताने से भी इनकार करते हैं। उनके कूपन कटता है किसी कफन देने पर, यथी करने पर, तो उनको ये कह करके गुप्त दान दाता कर करके उनका रसीद कट जाता है, जो कि हिसाब किताब हो और साल में 1 बार इसका ऑडिट हो, हिसाब किताब आईजी निबंधन के यहाँ चला जाता है और ऐसे कर करके आता है। सरकार के यहाँ से इसका किसी तरह के फंड, 5 रुपया भी फंड, नगद राशि आज तक नहीं लिया गया। ये संस्था का एक बहुत बड़ा इति है। और साथ साथ आज तक लवारिस सेवा केंद्र के किसी तरह का कूपन बाहर शहर में देहात में कटने के लिए ऑफिस से नहीं निकला, कार्यालय से नहीं बाहर गया। ये एक बहुत बड़ा ऐसी है, मानने की बात है कि सोचने की बात है कि ऐसा कोई भी संस्था नहीं करता है। जो लवारिस सेवा केंद्र इस पर वर्जित है ये चीज़ करना। अच्छा सर, जैसे अब लाश से जो आती है ट्रेन वगैरह या कहीं से, तो उसमें तो मुस्लिम भी होते होंगे, हिंदू भी होते होंगे, क्रिश्चियन होते होंगे, सिख होते होंगे, तो इसकी पहचान आप लोग कैसे करते हैं? लवारिस सेवा केंद्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का स्वागत है, सभी का
ये थी 100 आता है यहाँ, लेकिन ये पेनिस से देख करके खुद पहचान लेता है पोस्टमार्टम करने वाला, अब ये कह देता है कि मुस्लिम है या हिंदू हैं। इतने 32 साल पार कर गया संस्था का स्थापना किए हुए, चलाते हुए। इसमें यूनिक चीज़ एक दो ये है कि एक हिजड़ा भी इसमें शामिल है। वो थी में कारीसात स्टेशन पर वो मिला था और हिजड़ा का भी अंतिम संस्कार हुआ। 16 गो साधु दाढ़ी बढ़ाए हुए आए, जिसमें 2 महंत थे, जैसा कहा गया पुलिस के द्वारा चिट्ठी लिखा गया। वो उनका अंतिम संस्कार उनके विधि पूर्वक साधु संत के तहत किया गया। ये सामाजिक आदमी को जो किया जाता है उससे हट करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। और मुस्लिम को दफन किया जाता है। मुस्लिम को शुरू में लवारिस सेवा केंद्र ही शुरू किया दफन करने के लिए, तो मुस्लिम लोग भी साथ देते गए और उनका कब्रिस्तान में आए। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मिट्टी देते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐसा मान करके एक अल खिदमत कर करके संस्था का स्थापना हुआ और उसमें अतु जी हैं, जमाल यूसुफ खां अधिवक्ता जी हैं, सभी आदमी मुस्लिम समुदाय जुड़े हुए हैं और लवारिस सेवा केंद्र और अल खिदमत दोनों मिल करके ये कार्य को आरंभ किया और चलाता है। तो सर, अभी आपके संस्था से कितने लोग जुड़े हुए, कितने व्यवसायिक समाज सेवी, संख्या क्या होगी? आप लोग कोई एक सदस्यता होगी? लवारिस सेवा केंद्र में आजीवन सदस्य की संख्या लगभग 600 हो चुका था, 6 से, जिसमें कि 99 आदमी का निधन हो चुका है अभी तक, और बाकी हैं, और पंचवर्षीय सदस्य भी कुछ हैं, और ये 2 ही तरह के सदस्यता शुल्क है, जिसमें उसमें हजारों आदमी जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये यदि के पुलिस के, प्रशासनिक पदाधिकारी के, सदर अस्पताल का, सभी आदमी का, आम जनता का, सभी आदमी का सहभागिता है, जकरा चलते अभी तक लवारिस सेवा केंद्र पर किसी तरह से उंगली नहीं उठा। ऐसे कुछ न कुछ लोग कहते रहते हैं, उसको मानते हुए सेवा केंद्र चलता है, इसमें दो राय नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र अभी 90 वर्ष चल रहा है। 90 वर्ष इसलिए चल रहा है कि 25 फरवरी 1936 के जन्मदिन मेरा हुआ। मेरा उम्र 90 वर्ष लगभग। तो आपके समकक्ष कोई सदस्य हैं अभी आपके संस्था में? संस्था में मेरे उम्र के कोई आदमी तो है नहीं। जो भी हैं हमसे छोटे हैं, लेकिन सब छोटे हैं और हम अपना सामान्य मान करके सभी आदमी का रिस्पेक्ट भी देता हूँ और लोग से लेते भी हैं। संस्था में इसी से आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत लोग ये अंत में जो नया पीढ़ी में हैं, वो सोनू राय हैं, रविशंकर मिश्रा हैं, जितेंद्र कुमार हैं, और ये शंभू ओझा हैं। ये सब नए पीढ़ी के लोग हैं। ये हाथ उठाते हैं कि हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। सर, ये सब फोटोग्राफ अपने रूम में किस तरह का ये फ़ोटो है, ये किसके बारे में थोड़ा बताइए। लगता है कि सैकड़ों हजारों फ़ोटो हैं। या तो सामने वाला फोटो जो है, एक अज्ञात लड़की पकड़ी गई तारा स्टेशन पर, और वो नॉन मैट्रिक थी, रहने वाली कैमूर जिला की थी। तो वो लोग पकड़ करके यहाँ लाए और हमारे संस्था में वो आई। उसके बाद में उसको यहीं रख करके कुछ दिन के बाद यहीं दुल्हिनगंज में उसी का सौजाती में शादी कराया गया। आज के डेट में वो 2 लड़की और 1 लड़का के माँ बन गई। वो उसी का फोटो है। उसमें विधायक विजेंद्र यादव जी, लालदास बाबू वगैरह सभी आदमी के उपस्थिति हुआ। और ये सब जो है, ये डॉक्टरों का सम्मानित किया गया है, उसका फोटो है। ये उस फोटो है कि अतिथि में पुण्यतिथि मनाया गया है। संस्था में रहने वाली एक महिला थी, पार्वती देवी। वो जितने फोटो हैं ये सब है संस्था से जुड़े हुए। 15 अगस्त, 26 जनवरी के अवसर पर ये सब फोटो लिया गया है। ये फोटो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है
नागरिक पंचायत में हुआ था, उसमें भोजपुर गौरव से मुझे सम्मानित किया गया था। ये कार्यरत थे नवादा थाना में 1984 में, उसका फोटो ये है। मतलब उस समय आप एकदम यंग थे। ये फोटो, उसके नीचे हमारे 6 भाई के फोटो 1984 का ही है। अच्छा। और वही नीचे वाले हमारे 6 भाई के फोटो ये सब 2023 में है। 6 भाई हैं आप 6 भाई लोग, हैं। लगता है कि एकदम जी, एक जना नहीं है, नहीं सभी अभी हैं, सभी भाई के फोटो, और सभी अभी साथ हैं, सब कुछ साथ में। साथ हैं, अलग नहीं है, साथ हैं वो सब। ये फोटो ये है, ये फोटो है जो लवारिस लाश को ले जाता है जलाने के लिए, ढो करके लाता है, ये सब जलाता है। 1 2 3 4 5 ये या घायलों की मदद में, ये सब उसी व्यक्ति का वो सब फोटो है। और सब संस्था में कभी बैठक उठक, कभी सबको सम्मानित, साल में एक बार इन लोग के कमल दे करके, कपड़ा दे करके, वस्त्र दे करके ये सबके सम्मानित किया जाता है साल में एक बार। दोस्तों आपने देखा, यह है DN सिंह यानी दूधनाथ सिंह। रहने वाले तो ये हुए औरंगाबाद के, लेकिन इतना बड़ा जो कार्य समाज के लिए किए, समाज के रूप में किए, हमें एक ही सवाल पैदा होता है हमारे मन में, जो मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि ये इतना बड़ा मानवता का, इंसानियत का काम करने के लिए औरंगाबाद से क्यों आए, भोजपुर में क्यों नहीं ऐसा लोग हुए, एक सवाल तो ज़रूर बनता है। शुक्रिया। आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।